हेलो हेलो वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर दी थी। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 में जो हमने आज नई चीज़ करनी है वो एक नया चार्ट है जिसे हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट जैसे कि पाई चार्ट मतलब एक वो भी हमारे पास एक डेटे को शो करने का एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी डेटे को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे पाई चार्ट की मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, ये तीन स्टूडेंट है। तीन स्टूडेंट जो हैं वो पूरे दिन में तीन स्टूडेंट है जो पूरे दिन में ए स्टूडेंट जो है वो 12 आवर टीवी देखता है और दूसरा 6 आवर देखता है और तीसरा भी 6 आवर टीवी देखता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ए बी सी कोई तीन स्टूडेंट है जो हमारे पास क्या करते हैं। ए जो है वो 12 आवर टीवी देखता है दिन में पूरे में, और बी जो है वो 6 आवर, और सी जो है वो भी 6 आवर टीवी देखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। पाई चार्ट में हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले तो हमारे पास ये टोटल कितने आर होते हैं, तो टोटल कितने हैं? 24 है। टोटल है 24, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24 आर। ठीक है, अब 24 आर टोटल है, तो इसको हमने क्या करना है, एक सर्कल में ड्रॉ करके बताना है कि कितने स्टूडेंट, पाई चार्ट बनाना है कि कितने स्टूडेंट कितना टीवी देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए, मतलब ये पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक जरूरत होती है सेंट्रल एंगल की। तो सेंट्रल एंगल देखो कैसे, अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नीचे 24 टोटल जो है, ऊपर जो है वो जो ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा? 24 नीचे, ऊपर क्या आ गया 12। ऊपर किसके लिए? ए के लिए, तो और मल्टीप्लाई कर देना जिसके 360 डिग्री से, 12 टू जा, और ये आ गया पूरा 180 डिग्री। मतलब ए के लिए हमारे पास एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का। अब हमें पता है कि 180 डिग्री एंगल जो है वो ऐसे होता है पूरा सीधा, तो ये 180 डिग्री एंगल हो गया। इसमें कौन से स्टूडेंट है? ए, जो कितने आवर्स तक टीवी देखते हैं? 12 आवर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बी के लिए भी हमें एक सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल, ये जो एंगल बना रहा हूँ ये एंगल है सेंट्रल एंगल, तो बी के लिए भी हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं? नीचे टोटल मल्टीप्लाई विद 360, और जितना आर टीवी देखता है बी वो कितने हैं? 6 4 जा 24, 4 9 जा 36 और 90 डिग्री, तो ये वाले ये हो गया 90 डिग्री। इसमें कौन से आएंगे? बी स्टूडेंट। और सी वाला भी 6 ही है, तो उसका भी एंगल कितना होगा? ये भी एंगल 90 डिग्री। तो ये हमारे पास, इसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, क्या था हमारे पास? गिवन था कि कोई स्टूडेंट का डेटा गिवन था, जिसमें हमारे पास क्या गिवन था कि कोई ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट और सी स्टूडेंट है जो क्या करते हैं। जो ए स्टूडेंट है वो 12 आवर टीवी देखता है, जो बी है वो 6 आवर, और जो सी है वो भी 6 आवर टीवी देखता है पूरे दिन में। ठीक है, तो हमने इसे पाई चार्ट के थ्रू शो कर दिया कि टोटल, अगर सर्कल जितने स्टूडेंट है, टोटल ये वाले सर्कल में स्टूडेंट है, उसमें से जो ए स्टूडेंट है वो इस मतलब हाफ सर्कल जितना क्या देखता है? टीवी देखता है 12 आवर, तो 12 आवर ये हाफ सर्कल की इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है पाई चार्ट। मतलब ऐसे हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें ज्यादा जरूरत किसकी होती है? सेंट्रल एंगल की। अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल है तो हम पाई चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है पाई चार्ट, इसे हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 करते हैं आज, इसी का यूज करना है हमारे पास। ठीक है, सो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ ए म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। अ एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। अच्छा, तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है। पहले तो ये एक सर्कल गिवन है, ये वाला सर्कल गिवन है।
देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि किसी कहीं पर ना मतलब कोई म्यूजिक कंपनी है जिसने सर्वे किया पूरा, किसी मतलब किसी एरिया का सर्वे किया, उसमें क्या किया गया कि सर्वे किया गया कि कौन से लोग किस म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो इतनी जगह है ये इक्वल टू 40% है जो कि लाइट म्यूजिक को लोग पसंद करते हैं, मतलब कोई 40% लोग ऐसे हैं जो लाइट म्यूजिक को पसंद करते हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो फोक म्यूजिक को, और 10% जो है वो सेमी क्लासिकल को, ये सी है, सी का मतलब क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, और 20% लोग ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल को पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट गिवन है। तो उसने बोला है इसमें इसका जो पहला क्वेश्चन है ये ग्राफ हमें गिवन है, ये वाला पाई चार्ट में गिवन है, और फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। उसने बोला कि अगर 20 लोग जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। फर्स्ट पार्ट है number of people like classical music। उसने बोला है कि अगर हमारे पास गिवन है कि कोई जो नंबर ऑफ पीपल है, मतलब कितने लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, वो है 20 के इक्वल है। ठीक है, जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं वो किसके इक्वल है, 20 के। ठीक है, अब देखो उसने पूछा है कि 20 लोग जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोगों का सर्वे हुआ होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब कि 10% जो है, और हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 10%। नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू, वो कितने हैं, 10% है। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल का 10% जो है, टोटल कितना है, टोटल देखो 40 + 20 60 70 एंड 30 100। ठीक है, टोटल है 100%, मतलब टोटल 100% में से 10% जो लोग हैं वो किसके इक्वल है, 20 के। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था ये गिवन है हमारे पास कि क्लासिकल म्यूजिक को जो लोग पसंद करते हैं वो 20 है, और ये हमारे पास पाई चार्ट के अकॉर्डिंग है कि जो मतलब ये वाले लोग कितने होंगे, 20, मतलब 10% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 20। टोटल का जो 10% है वो किसके इक्वल है, 20 के। ठीक है, अब देखो हमने क्या निकालना है, टोटल लेट कर लेते हैं कि जो टोटल पीपल है, लेट टोटल पीपल जो सर्वे किए गए हैं वो है x के इक्वल है। ठीक है, तो x का जो 10% है वो किसके इक्वल है, 20 के। 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20, तो 10% x का 10% कैसे निकालोगे, 10/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20, तो 0 और 0 कैंसल, ये बच गया, यहाँ पर बच गया x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10, x की वैल्यू कितनी होगी, 200। इसका मतलब जो टोटल पीपल हैं वो कितने हैं, 200 को सर्वे किया गया। फिर से एक बार देख लो, फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है, ये पहले क्वेश्चन में हमारे पास पाई चार्ट गिवन था। ठीक है, पाई चार्ट में हमारे पास गिवन क्या है कि जो फोक म्यूजिक को लोग पसंद करते हैं वो 30% है, लाइट म्यूजिक को पसंद करने वाले 40, और जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, SC लिखा हुआ है, सेमी क्लासिकल जो म्यूजिक को पसंद करते हैं वो 20%, और जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं वो 10% लोग हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। और सेकंड में उसने जो फर्स्ट पार्ट दिया इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट गिवन है कि अगर जो सर्वे किया गया उसमें से जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले लोग हैं वो 20 हैं, टोटल 20 हैं, तो टोटल जो लोगों का सर्वे किया हुआ है वो कितने हैं, हमारे पास जो गिवन था वो था परसेंटेज में था, बट उसने बोला कि जो टोटल लोगों का सर्वे किया गया वो कितने लोग हैं टोटल, अगर ये जो लोग हैं क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले वो 20। अब देखो ये हमें गिवन है कि 20 है, ठीक है, तो ये भी गिवन है कि क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 10%। अगर 10% है इसका मतलब टोटल का जो 10% है वो किसके इक्वल है, 20 के। तो वो टोटल मैंने किसके इक्वल लेट कर लिया, x। मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ पीपल जिनका टोटल का सर्वे किया हुआ है वो कितने, टोटल x है। इसका मतलब टोटल का 10%, टोटल मतलब किसका, x का, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20 है, क्योंकि ये बोला गया कि क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग 20 है, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20।
इसका मतलब x का अगर मैं 10% निकालूं तो 10% कैसे निकलेगा, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। ये तो पता ही है कि किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना है तो जिसके साथ परसेंट लगा है उसको 100 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है। तो 10 बाई 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20, तो ये 0 कैंसिल आउट और ये वाला जो 10 है नीचे बच गया था ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू किसके हो गया 200 के, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल पीपल आए जिनका सर्वे किया गया है वो कितने हैं 200, तो ये आप नोट कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेकंड पार्ट है इसका, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। उसने बोला है कि कौन सा म्यूजिक जो है वो ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया, इनमें से कौन सी ज्यादा परसेंटेज है 40%। इसका मतलब लाइट म्यूजिक जो है वो ज्यादा लोगों की पसंद है, ठीक है, लाइट म्यूजिक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसी पार्ट का, वो है इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। उसने बोला है कि अगर कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडीज बनाती है सारे म्यूजिक की, तो इनमें से जो ईच टाइप की म्यूजिक है वो कितनी कितनी सीडीज होगी। उसने बोला है कि अगर टोटल सीडीज जो है टोटल सीडीज जो बनाई है किसी कंपनी ने वो कितनी है 1000 है, ठीक है। तो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि क्लासिकल की कितनी है, फोक की कितनी है, लाइट की कितनी है और सेमी क्लासिकल म्यूजिक की जो कैसेट्स है वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया टोटल। अब देखो टोटल में से जो 10% है वो क्या है क्लासिकल, 30% जो है वो फोक, 40% जो लाइट एंड 20% क्या है सेमी क्लासिक। तो इसमें से किसी का भी निकाल लो, सीधे ही है सेम। आपने क्या करना है 1000 का अगर 40% निकालोगे तो वो लाइट होगा, अगर 30% निकालोगे तो वो फोक, ठीक है। तो लाइट म्यूजिक वाली जो कैसेट है वो कितनी हो जाएगी 40% ऑफ टोटल सीडीज 40% ऑफ टोटल सीडीज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा वो लाइट म्यूजिक के, इक्वल टू लाइट म्यूजिक, ठीक है। लाइट म्यूजिक की जितनी कैसेट है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कैसेट्स ऑफ लाइट म्यूजिक वो किसकी इक्वल होगी लाइट म्यूजिक की 40% ऑफ 1000। 40% किसका निकाल लो 1000 का 40% 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1000, तो ये 00 कैंसिल आउट। तो 40 मल्टीप्लाई 10 कितनी होगी 400। इसमें से 400 जो कैसेट है वो किसकी होगी 400 कैसेट किसकी हो जाएगी लाइट म्यूजिक की, ठीक है। तो ऐसे ही आपने फोक की भी निकाल लेनी है, वहां पर सिर्फ यहाँ पर चेंज करते जाना 30% ऑफ दिस। जैसे मैं दूसरा एक निकाल कर दे देता हूँ, जैसे सेमी क्लासिकल की देख लो, नंबर ऑफ कैसेट ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक वाली कैसेट्स कितनी हो जाएगी, देखो 20% है ना, तो 20% ऑफ 1000 टोटल का 20%, क्योंकि टोटल उसने 1000 सीडीज बनाई है उस कंपनी ने, तो 20% ऑफ 1000 कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1000, तो ये 00 कैंसिल आउट। तो 10 20 200, इसका मतलब 200 सेमी क्लासिकल म्यूजिक की कैसेट्स होगी। तो ये भी आप नोट कर लो, और जो क्लासिकल और फोक म्यूजिक है वो आपने खुद निकालना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। उसने बोला है कि किसी मतलब फिर से लोगों का सर्वे किया गया, 360 पीपल है टोटल, उनका सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा सीजन सही लगता है, मतलब उनके हिसाब से वोटिंग की गई है, ठीक है। तो किसी को समर अच्छा लगता है, किसी को रेनी और किसी को विंटर। इनमें से जो देखो ये चार्ट हमें गिवन है, ये वाला समर को जो पसंद करते हैं वो टोटल 90 लोग हैं, जो रेनी सीजन को पसंद करते हैं वो 120 हैं, और जो विंटर को पसंद करते हैं वो 150 लोग हैं, ठीक है। तो उसने पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है वो क्या है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिले। तो ये तो आप सीधे देख के बता सकते हो कि विंटर को ज्यादा वोट मिले, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है विंटर सीजन, ठीक है, विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, ठीक है, तो ये पहले का आंसर है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ये क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा कि सेंट्रल एंगल निकालने हैं, ये थर्ड पार्ट है,
सेंट्रल एंगल कि सबके सेंट्रल एंगल निकाल दो। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे? देखो सेंट्रल एंगल मैंने पहले ही बोला था क्या था कि देखो पहले समर का निकालना है ना, तो पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल उसने बोला है कि 360 है, अगर आपको इनको प्लस भी करोगे तो भी 360 बन जाएगा। ठीक है, ये 360 के इक्वल है टोटल। मैंने बोला था कि नीचे टोटल आना है, ये जो टोटल है ये नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा? जिसका समर का निकाल रहे हो तो ऊपर समर की जो वोटिंग है वो आ जाएगी, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 360 डिग्री से। ठीक है, ये हमारे पास, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखो हमारे पास ये जो एंगल, ये पूरा सर्कल का पूरा एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो समर का सेंट्रल एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 360 पूरा कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब सेंट्रल एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। यहां से ये वाला, ये 90 डिग्री किसके इक्वल हो गया? समर, मतलब ये समर सीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा? रेनी में फिर से वही, ऊपर जिसका निकाल रहे हो, नीचे जो टोटल है, और मल्टीप्लाई किससे? हमेशा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। ये टोटल कौन सा आएगा? ये वाला, जो इनको प्लस करके आएगा, जिसमें भी आप जो भी आपका टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा जो टोटल है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 360 है, तो 120 इसका क्या है? रेनी का सेंट्रल एंगल निकालना है, तो रेनी को वोट कितने गए हैं? 120, तो 120 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 360, ये कैंसिल आउट, और एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। अब 120 डिग्री लेट कर लो, यहाँ पर कहीं पर होगा, तो ये आ गया 120 डिग्री का। आप डी को यूज करके आप फिर ये एंगल जो है वो बनाओगे। ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर आपने क्या बनाया? पहले 90 का, फिर आपने 120 का। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा एंगल है? विंटर में 150 लोग हैं, तो 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 360 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 150 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल क्या है? 150 डिग्री के इक्वल है। तो ये इसमें रेनी सीजन, ये था विंटर सीजन। ठीक है, समर, रेनी, विंटर के लिए हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस। तो वो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, ये इसका पाई चार्ट है। ये सेकंड पार्ट था कि सेंट्रल एंगल निकालने, और थर्ड पार्ट था कि पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो वो भी कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, जो सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास पाई चार्ट ही गिवन है। ठीक है, तो उसने सिर्फ क्या बोला है कि पाई चार्ट गिवन नहीं है, हमारे पास एक चार्ट गिवन है ऐसे ही। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो अभी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी वैसे ही है। ठीक है, तो वो थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना, उसमें सिर्फ पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है? पहले आपने ऐसे पूरा टेबल लिख लेना, सेंट्रल एंगल निकाल लेना, फिर ये टेबल बना लेना है। ठीक है, ये पाई चार्ट जो है फिर उससे बन जाएगा। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, उसमें टेबल गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, तो पहले ये आप नोट कर लो। इसके बाद ये एक्सरसाइज की कुछ स्टेटमेंट्स है 5.2 एक्सरसाइज की। आप इसमें से जो एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है वो देख सकते हो, और आपने ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो लास्ट दो क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ, वो मैं डाल दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।